सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। बिरमा देवी। क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरे पसलियों में दर्द हुआ था 2023 से। पसलियों में दर्द होने लगा अचानक। ओके तो पीछे आगे ठूसा मारने लगा। ओके दिखाते रहे, जयपुर इधर दिखाया, महात्मा गांधी में, ठीक है अलवर में भी दिखाया था, ठीक है। पर मेरे को कोई आराम नहीं मिला। अच्छा दिखाते रहे, मेडिसिन खाते रहे, जी कोई आराम नहीं, ज्यादा ही ज्यादा दर्द होता था। जी 1 साल निकल गई। 1 साल के बाद मैं फिर गिर गई जी घर में। अब गिरी तो चला नहीं जाए। जी फिर वो MRI कराई, जी पुलिस में तो L4 L5 में दिक्कत आ गई, जी। ऑपरेशन कराओ। जी मैं ठीक है। जी फिर मैं शांत हो गई, मैं कोई बात ना, दवाई से ठीक हो जाऊंगी। ओके तो नहीं हुआ, डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन होगा इसका। जी ठीक है, देख लेंगे और देखते हैं अभी। फिर दवाई खाते रहे। उसके बाद फिर पसलियों में दर्द होने लगा, पीछे जी खिंचाव होने लगा ओके बहुत तेज, और जी बीच के गुटके में, जी और गर्दन भी मेरी यूं से यूं नहीं हिलाई। ओके अच्छी प्रॉब्लम आई। फिर यहाँ किसी ने हमको बताया, जी हमारे घर गए मिलने वाले, अच्छा आप वहाँ जाओ, मेरा साड़ू करा के आया है, अच्छा बिल्कुल सही है वो, अच्छा सर्विस कर रहे हैं। अब खूब बाइक से जाते हैं आते हैं, जी तब आए सर हम हैं। अब तो मेरे को वहाँ ले चलना है, जरूर आज ही ले चलूँ। जो आप जिसको एक सिंपल जो स्पाइन की प्रॉब्लम या सिंपल कमर का दर्द समझ रहे थे, हाँ, मैं इसी का समझ रही, मैं इसी का हूँ। मेरे को इसका नहीं था कि मेरे वहाँ दर्द वो निकलेगी, ट्यूमर निकलेगी। यहाँ के क्या निकला फिर वो? हाँ, वो ट्यूमर होता है। अच्छा ट्यूमर निकला। गांठ थी। ओके ओके। गांठ की कटिंग करी थी। तो यहाँ आपका अब मेरा आराम है सर। अच्छा, अब अच्छा फील हो रहा है? हाँ, अब तक देखो दर्द तो छोटा कैसे होगा ही, पर काफी अब मैं चलने लग गई। यहाँ मुझको सर ने चलाया, बिठाया भी। ओके। नहीं, मेरे पाँव का चढ़ गई, बिल्कुल यूं लटक गई। अच्छा अच्छा, अब अच्छा फील हो रहा है? अब अच्छा, तो बैठ भी जाती हूँ, नहीं तो खड़ा ही नहीं। 2-3 खड़ा करते थे मेरे बेड पे से। डॉक्टर योगेश गुप्ता जी के बारे में क्या कहना चाहोगी? बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँ। नमस्कार। जैसा कि आपने देखा भी, जो पेशेंट बिरमा देवी, ये मेरे पास बेसिकली कमर के दर्द को लेकर आई थी और चलने में काफ़ी प्रॉब्लम थी। इनकी जो भी जांचें हुई थी उसमें कमर की MRI में इनकी रीढ़ की हड्डी में नस के ऊपर दबाव था और फ्रैक्चर था। तो ज़्यादातर सभी जगह इनको कमर के दर्द के लिए ऑपरेशन की सलाह दी गई। पर मरीज़ को OPD में देखने के बाद जब उसको एग्जामिन किया तो मुझे डाउट हुआ कि कहीं ना कहीं एक इस पेशेंट को डुअल पैथोलॉजी है, मतलब 2 जगह पर कहीं दबाव है। ऐसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें देखा गया है कि जहाँ स्पाइन में एक जगह प्रॉब्लम होती है तो उनके सर्वाइकल में या डोर्सल में भी दबाव हो सकते हैं। तो इनका जब MRI किया गया, जो भी हमने सर्वाइकल और डोर्सल का पूरा स्पाइन का MRI रिपीट किया, उसमें देखा कि लंबर स्पाइन में तो इनके हड्डी में गलन थी, दबाव था, वो तो था ही, उसको ऑपरेट की आवश्यकता थी। लेकिन उसके साथ ही इनके डोर्सल स्पाइन में ऊपर की रीढ़ की हड्डी में एक जगह नस के ऊपर दबाव था, वहाँ पर ट्यूमर था। उस ट्यूमर को अगर हम ऑपरेट नहीं करते और नीचे अगर पहले सर्जरी की जाती तो रिजल्ट नहीं आते सर्जरी के। तो मेरा यही सबको संदेश होता है कि एक बार जब हम पेशेंट को देखें, एग्जामिन करें, तो उसको पूरा असेस करते हैं। और जनरली मैं मोस्ट ऑफ पेशेंट का इसीलिए एक बार पूरे स्पाइन को स्क्रीनिंग MRI करते हैं कि जिससे कि कोई हमारी तरफ से ऑपरेशन के बाद मरीज़ को किसी तरह की कमी नहीं रहे। जैसे ये इस केस में बिरमा देवी जी को जो हमने अभी पहले एक सर्जरी का एक ही स्टेप किया है, उनका ट्यूमर ऑपरेट किया है और जाँच के लिए भेजा है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम उनका कमर का ऑपरेशन प्लान करेंगे। अभी उनके जो पैरों में जो वीकनेस थी वो इम्प्रूव कर रही है, इसके रिजल्ट बहुत बहुत बेहतर हैं। और उसको देखते हुए एक इस तरह से पूरा इवेलुएट करने के बाद मरीज़ को यही बेनिफिट मिलता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह के पेशेंट ठीक होते हैं। जो रेयर केस होते हैं वो आते हैं, आप उनको देखते हैं, डायग्नोज करते हैं और फिर ट्रीट करते हैं, तो इससे एक अलग एनर्जी मिलती है। पेशेंट को तो बेनिफिट होता ही है, बट एज ए डॉक्टर ये हमारे लिए भी एक अच्छा लेसन होता है और एक एनर्जेटिक केस होता है। धन्यवाद, थैंक यू।